के बारे में। क्या के बारे में? चतुर्भुज के बारे में। यानी चतुर्भुज क्या होता है। जैसे हम लोग ये बाल के बारे में जानते हैं कि बाल क्या है। बाल के बारे में जानते हैं ना जी आप लोग? देखिए कमेंट कर रहा है कि बाल सर बाल क्या होता है। तो बाल नहीं जानते हो? अरे कहावत तो सुना होगा, ये जो केस है ये बाल, इसको केस भी बोलते हैं। यानी केसिए पर ही तो फेस है। फेस का मतलब चेहरा होता है। यानी जब ये बाल को हटा दिया जाए तो कैसा फेस दिखाई देगा। यानी केसिए पर तो फेस है। कहावत है, बोलता है सब। पता नहीं हम कैसे याद कर लिए हैं। यानी अभी क्या के बारे में जानेंगे? अभी से कई ऐसा कमेंट करते हो, बाल कटवा लो पूरा। लाइन पकड़ लिया सब। ठीक है ठीक है ठीक है। आप भी कमेंट पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। क्लास खत्म होने के बाद पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, पहले क्लास करो। यानी क्या के बारे में जानेंगे? पहले चतुर्भुज के बारे में। यानी चतुर्भुज होता है क्या? चतुर्भुज यानी हिंदी में इतना ताकत है कि उसके नाम से ही हम उसके बारे में जान जाएंगे। चत्रु, ओ चार। इसमें जो आएगा सवाल क्या का? चार का। चत्रु का मतलब क्या होता है? चतुर्थ, चार। चतुर्भुज, भुज का मतलब भुजा यानी साइड। यानी चार रेखा खंडों से घिरे हुए क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज। यानी उसमें कितना साइड होगा, कितना भुजा होगा? चार भुजा। यानी समतल पर। यानी लिखना चाहते हो तो इसको थोड़ा सरल भाषा में यानी आसान तरीका से इसको लिख सकते हैं हम लोग। यानी समतल पर चार रेखा खंडों से घिरे हुए क्षेत्र। वो भी कैसा क्षेत्र होना चाहिए? बंद। अगर चार रेखा खंड होगा और उसको हम पूरा घेर देंगे, यानी कोई भी रास्ता नहीं है उसमें, अगर किसी को बंद किया जाए तो उससे बाहर ही नहीं निकलेगा। यानी चार रेखा खंडों से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज। अब बोलेगा सब कि सर चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? तो चतुर्भुज में कितना भुजा होता है? चार। उसमें भी कोण कितना होगा? चार। यानी चतुर्भुज के जो चतुर्भुज का जो योग होता है चार समकोण यानी 360 डिग्री अंश के बराबर होता है। कितना के? 360 डिग्री। यानी एक समकोण 90 डिग्री। यानी ऐसे ही चार समकोण हो गया, यानी कितना हो गया? 360 डिग्री अंश के बराबर होता है। वैसे ही अब बोलेंगे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चतुर्भुज हम बोल दिए, बहुत सारे चतुर्भुज है, आयत है, सम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, यानी बहुत सारा है। उसके बारे में हम बात अभी करेंगे। यानी तो सबसे पहले यानी बोलेंगे कि चतुर्भुज जो है निम्न प्रकार के है। लिखना चाहते हो तो लिख लो। चतुर्भुज निम्न प्रकार के है। पहला समांतर चतुर्भुज, दूसरा समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग, लिखा गया? लिखिए जल्दी। समचतुर्भुज यानी बहुत सारा है। तो सबसे पहले हम क्या के बारे में जानेंगे? अभी आयत के बारे में। यानी आयत क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं जान गए किसका प्रकार है? ये चतुर्भुज का प्रकार है। किसका प्रकार है? चतुर्भुज का प्रकार है। यानी इसमें जो भी सवाल आएगा चार भुजा का आएगा। कितना भुजा का आएगा सवाल? चार भुजा का। यानी क्योंकि ये तो चतुर्भुज है, आयत भी है तो उसमें भी चार भुजा रहेगा, वर्ग है तो उसमें भी चार भुजा, और सम चतुर्भुज है तो उसमें भी चार। यानी ऐसे ही रहेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आयत क्या होता है। यानी आयत किसको बोलते हैं? तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान हो उसे आयत कहते हैं। आयत का भी प्रत्येक कोण एक समकोण के बराबर होता है। उसका भी यानी आयत का आयत का जो कुल योग होता है कितना होता है? उसमें भी चार समकोण यानी 360 डिग्री के बराबर होगा। पहले ही बता चुके हैं कि चतुर्भुज का जो योग होगा 360 डिग्री अंश के बराबर होगा। वैसे ही अब जानेंगे वर्ग के बारे में। तो वर्ग भी क्या है? एक आयत ही है। वर्ग भी क्या है? एक आयत ही है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें जो चारों भुजा होता है समान होता है।
जैसे 1 होगा 5 का तो वो भी 5, ये भी 5, वो भी 5, यानी चारों भुजाएं उसमें क्या होता है, सम्मान होता है। यानी वैसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो, सम्मान हो, उसे क्या कहते हैं, बोलिए। वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसको क्या बोलते हैं। रौनक बोल रहा है वर्ग, स्क्वायर। हाँ हाँ, उसी का नाम है स्क्वायर। बोलिए लोग। ठीक ठीक ठीक। सम चतुर्भुज, वो बाद में पढ़ा जाएगा उसके बारे में। अभी क्या पढ़ रहे हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, यानी वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर, उसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसका, वर्ग। इसका भी प्रत्येक भुजा किसके बराबर होता है, समकोण के बराबर होता है। इसका भी कुल योग 360 डिग्री अंश के बराबर होता है। अनूप।